अस्सलामु अलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद इमरान मलिक। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर के अहम हेडलाइंस पर। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हद तक इज्जत दावा केस में इमरान खान ने इतराफ़ किया है कि बोर्ड मेंबर इम्तियाज़ हैदरी के ज़ाती प्रोजेक्ट में शौकत खानम के $3 मिलियन की सरमायाकारी हुई, जिसकी बोर्ड से मंजूरी नहीं थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपये के हट जाना केस की समाअत हुई। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए लाहौर ज़मान पार्क से अदालत में पेश हुए। केस की समाअत एडिशनल सेशन जज उम्मीद अली बलोच ने की। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा पीर अमीन उल हसनात ने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीर अमीन उल हसनात ने PTI में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पीर हसनात की शमूलियत से सरगोधा में PTI पहले से ज़्यादा मजबूत होगी। इनके साथ मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने मोहम्मद आज़म खान को सूबे का निगरान वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया। आज़म खान ने ओहदे का हलफ उठा लिया। मोहम्मद आज़म खान की बतौर निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तैनाती का एलामिया जारी कर दिया गया है। कबलती गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने आज सुबह ही आज़म खान की बतौर निगरान वज़ीर आला तैनाती के एलामिया पर दस्तखत किए। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की हुकूमत आलमी साजिश के जरिए हटाने की इंक्वायरी के लिए दायर चैम्बर अपील ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। तफसीलात के मुताबिक चैम्बर अपीलों की समाअत जस्टिस सरदार तारिक मसूद 24 जनवरी को करेंगे। दरख्वास्त गुजारों ने अपनी दरख्वास्तों में सुप्रीम कोर्ट में बैनुल अक़वामी साजिश के जरिए इमरान खान की हुकूमत को हटाने की तहकीकात के लिए दरख्वास्त दायर की थी। डॉलर की किल्लत ने एक्सपोर्ट के लिए भी खतरा खड़ा कर दिया। गैर मुल्की शिपिंग कंपनियों ने पाकिस्तान में खिदमात की फराहमी मुअत्तल करने पर गौर शुरू कर दिया। तफसीलात के मुताबिक शिपिंग कंपनियां फ्रेट चार्जेस की अदायगी न होने और कार्गो में नुमाया कमी के सबब खिदमात मुअत्तल करने पर गौर कर रही हैं। पाकिस्तान शिपिंग एजेंट्स एसोसिएशन ने हुकूमत को मुमकिन सूरत हाल से आगाह कर दिया है। एहतसाब अदालतों से वापस होने वाले रेफरेंसेस का मुस्तकबिल क्या होगा, इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला जारी कर दिया। अदालत आलिया के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने आदम अमीन चौधरी केस में फैसला जारी करते हुए कहा है कि किसी मुलजिम के खिलाफ रेफरेंस वापस हो जाने का मतलब केस से इसकी बरियत नहीं। नैब कोर्ट से रेफरेंस सिर्फ दूसरी अदालतों को मुंतकिल हो सकते हैं। सऊदी अरब ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि फ़लस्तीन की 2 रियासती हल के बगैर इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं लाएंगे। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक इसराइल के नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमरीका में कौमी सलामती के मुशीर जैक सलेवान के साथ बातचीत में सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की बात की थी। मुल्तान में पाकिस्तान सुपर लीग 8 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब का मेला सजाने का फैसला कर लिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग 8 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब 13 फरवरी को मुल्तान में कराने का हतमा फैसला हो गया। इवेंट का पहला मैच इसी रोज़ मुल्तान सुल्तान्स और दिफाई चैंपियंस लाहौर कलंदर्स के माबीन खेला जाएगा। शहर में मजमूई तौर पर 5 मुकाबले होंगे। रावलपिंडी 11 जबकि कराची और लाहौर 9 मैचेस के मेज़बान हैं।